नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम और मैं हूं कबीर। आज बात होगी नए लेबर कोड की कि आखिर इससे मजदूरों को क्या फायदा होने जा रहा है। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया था और अब करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इसलिए इस स्कीम और इस योजना का रिव्यू करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि उस कानून की जिसका असर सीधे करोड़ों मजदूरों, कर्मचारियों और नौकरी करने वालों पर पड़ने वाला है। नाम है नया लेबर कोड। सरकार कह रही है कि इससे नौकरी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, मजदूरों को फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ मजदूर यूनियन के लोग बोल रहे हैं कि इससे नौकरी छीनना आसान हो जाएगा और अधिकार कम हो जाएंगे। लेकिन आखिर सच है क्या? क्या यह कानून मजदूरों की जिंदगी सुधारेगा या फिर बड़े उद्योगपतियों को और ताकत देगा? आज पूरी बात आसान भाषा में और ऐसी भाषा में जो एक आम आदमी यानी आप समझ पाए। तो पहले मजदूरों और नौकरी से जुड़े 29 अलग अलग कानून हुआ करते थे। कहीं पर बोनस का कानून था, कहीं पर वेतन का कानून था, कहीं फैक्ट्री का और कहीं पर यूनियन का। सरकार ने कहा कि इतने सारे कानूनों से काम मुश्किल हो रहा है और वाकई ऐसा था। तो इन सब को मिलाकर 4 बड़े कानून बना दिए जाएंगे और इसे ही नया लेबर कोड कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इसे लेकर क्यों आई, इस कानून को क्यों लाई? तो सरकार का जवाब है कि इस कानून के लाने से कंपनियों को आसानी होगी, विदेशी निवेश आसान हो जाएगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी और करप्शन कम होगा, श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। सरकार कहती कि पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने थे और इसीलिए उन्हें बदलना जरूरी था। लेकिन सवाल यह कि अगर सब कुछ इतना आसान है तो फिर मजदूर संगठन या यूनियन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो तार्किक है? तो सबसे बड़ा मुद्दा कि नौकरी से निकालना आसान होगा या मुश्किल। कि किसी फैक्ट्री में अगर 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे तो मालिक किसी से निकालने से पहले सरकार से उसकी परमिशन लेता था। सरकार ने अब नए कानून में व्यवस्था दी कि ये सीमा रेखा 300 हो गई। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं या 300 तक कर्मचारी हैं तो कंपनी उन्हें आसानी से निकाल सकती है, लेकिन 300 से ज्यादा हैं तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ज्यादातर कंपनियों में क्या वाकई 300 से ज्यादा कर्मचारी हैं या कम है? यानी कि 280 अगर कर्मचारी हैं तो कोई भी कंपनी कर्मचारी को आसानी से बाहर कर देगी और इसीलिए मजदूर यूनियन कह रही है कि अब मजदूर ज्यादा असुरक्षित होंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि ये इतना आसान नहीं होगा, परमिशन जरूरी है। दूसरा है काम के घंटे को बढ़ाना। सरकार ने कहा है कि अब सप्ताह में 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनियों के ऊपर रहेगी। 12 घंटे वो काम ले सकती है, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे ही वो काम एक मजदूर से ले पाएगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल है उससे साफ है कि जो मजदूर हैं वो सुबह फैक्ट्री जाते हैं, रात में लौटते हैं, ट्रैफिक, थकान, शरीर का टूटना, और हर मजदूर हर रोज 12 घंटे काम कर पाए ये मुश्किल है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 12 घंटे के काम के बदले ओवरटाइम मिलेगा? क्योंकि आज भी लाखों मजदूर देश में ओवरटाइम करते हैं, लेकिन उन्हें उसका पैसा वो नहीं मिलता जो सरकार तय करती है। तीसरा मुद्दा है हड़ताल करना मुश्किल होगा। पहले मजदूर यूनियन अचानक हड़ताल पर चली आती थी, अब हड़ताल से पहले मजदूर यूनियन को नोटिस देना पड़ेगा। सरकार कहती है कि इससे फैक्ट्रियों के कामकाज पर असर कम होगा, स्ट्राइक कम होगी, लेकिन मजदूर यूनियन कहती है कि अगर मालिक गलत कर रहा है तो फिर मजदूर अपनी आवाज कैसे उठाएगा? यानी धीरे धीरे यूनियन की ताकत कम हो जाएगी और यूनियन को खतरा है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। चौथा बड़ा बदलाव है कि हाथ में सैलरी का कम हो जाना। अब ये बात नौकरी करने वाले लोग ध्यान से सुने। नए नियम में बेसिक सैलरी बढ़ाने की बात की गई है, इसमें पीएफ भी ज्यादा कटेगा। फायदा क्या होगा कि रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, आपके हाथ आएगा, पीएफ बढ़ जाएगा और ग्रेच्युटी भी बढ़ सकती है। लेकिन नुकसान क्या होगा कि जो हर महीने हाथ में आपके पास सैलरी आती थी अब वो थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन सरकार का इसके पीछे तर्क है कि आज थोड़ी सी सैलरी कम ले लीजिए, लेकिन भविष्य के लिए आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आम आदमी सोचता है कि भविष्य बाद में है, पहले हमें आज के खर्चे पूरे करने, और इस महंगाई में अगर सैलरी कम आती है तो दिक्कत होगी। ऑनलाइन काम करने वालों के लिए क्या है? वहां पर स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, इस पर काम करने वालों को पहली बार कानून में जगह मिली है। एक अच्छा कदम है। सरकार कहती है कि इसको भी
सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि इन वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी का दायरा मिलेगा। लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि ये पैसा देगा कौन, सोशल सिक्योरिटी की सुविधा कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी, क्योंकि आज भी लाखों डिलीवरी बॉय बिना बीमा और सुरक्षा के काम कर रहे होते हैं। तो फिर असली फायदा किसे होगा, अब इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेड यूनियन है उसका दावा है कि कंपनियों को इसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कम नियम है, कम सरकारी दखल है, आसानी से भर्ती और निकालना हो जाएगा, यानी कि अब कम परेशानी होगी फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकालने में। मजदूरों को क्या मिलेगा? कुछ जगह पीएफ और सुरक्षा बढ़ सकती है, एक जैसे नियम देश भर में लागू होंगे, लेकिन नौकरी की गारंटी कम हो सकती है, यानी फायदा और नुकसान दोनों है। लेकिन डर यह भी है कि ताकतवर कंपनी और कमजोर मजदूर यहां पर संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल क्या है कि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में टेम्परेरी कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं, और इन्हें भी आज सही वेतन नहीं मिलता, न तो समय पर पैसा मिलता है, कई बार तो एक एक दो दो महीने का पैसा बकाया रहता है, पीएफ भी नहीं मिलता और कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। वैसे ये सवाल और गंभीर हो जाता है कि जब पुराने कानून ठीक से लागू नहीं हुए तो फिर नए कानून मजदूरों के हित में कैसे लागू हो पाएंगे, क्योंकि सिस्टम तो वही है। सरकार की सोच क्या है? सरकार सोचती है कि अगर उद्योग बढ़ेंगे तो नौकरियां बढ़ेंगी, यानी पहले कंपनी को ताकत दो और फिर उससे रोजगार बढ़ेगा, यानी मजदूर को ताकत मिलेगी। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि अगर मजदूर कमजोर होगा तो रोजगार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन अच्छी नौकरी खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। सरकार ने बदलाव किए, उसमें बेसिक में सीटीसी का 50% होना चाहिए। काम के घंटे 48 ही रहेंगे सप्ताह में, लेकिन 12 घंटे का भी वर्किंग डे हो सकता है। नौकरी छोड़ने से पहले कंपनी को 2 दिन के अंदर फाइनल सेटलमेंट करना होगा, नहीं छोड़ने के बाद, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी 1 साल की लगातार नौकरी के बाद ग्रेजुटी का वो हकदार हो जाएगा। तो सरकार के नियम अच्छे दिखते हैं कागजों पर, लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम वही है हर जिले और राज्यों में। जो कर्मचारी यानी कि श्रम विभाग है जिन्हें लागू करना है, क्या वो अपनी सोच को बदल पाएंगे? क्या उनका नजरिया मजदूरों के प्रति नरम होगा? क्या वो फैक्ट्री की बजाय मजदूरों के हितों को देखेंगे? और क्या केंद्र सरकार के लाए गए इन कानूनों को असल में कड़ाई से लागू करा पाएंगे? तो नया लेबर कोड देखने और समझने में बेहतरीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल यह है इसे लागू कैसे किया जाएगा। एक बार फिर से उन तमाम दर्शकों को जो कि आप कामगार हैं उनके लिए बता दूं कि क्या प्रमुख प्रावधान हैं और वो आपके हक हैं। इसलिए अगर वहां पर कोई भी नियोक्ता यानी कि कंपनी आपके साथ गलत कर रही है तो आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब अगर 1 साल की आपकी नौकरी कंप्लीट हो चुकी, चाहे वो टेम्परेरी हो, तो आप ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। दूसरा कि सरकार ने कहा है कि अब जो सैलरी है वो सीटीसी यानी कि जो सैलरी मिलती है उसका बेसिक जो होगा वो कम से कम 50% होगा पेपर पर। तीसरा, अगर किसी की नौकरी जाती है तो मैक्सिमम यानी अधिकतम 2 दिन के अंदर नियोक्ता यानी कि कंपनी को उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होगा, उसका सारा क्लियरेंस देना होगा। और चौथा कि 12 घंटे काम के होंगे, लेकिन सप्ताह में 48 घंटे ही कोई भी कंपनी कर्मचारियों से काम ले पाएगी। 12 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे से ज्यादा काम लेने पर आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए। इसका प्रावधान इस कानून में किया गया है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी और नया लेबर कोड आपके मुताबिक कैसा है? क्या ये कर्मचारियों और जो कामगार हैं उनके पक्ष में नजर आता है या फिर जो नियोक्ता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके पक्ष में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम कैसा लगा और क्या आप इस तरह के और कार्यक्रम देखना चाहते हैं? अगर हां तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि इसे देखें और समझें कि सरकार क्या दे रही है, आपको क्या मिल रहा है, और अगर आपको वो अधिकार नहीं मिल रहे जो सरकार के कानून के मुताबिक हैं
तो आपको अपनी आवाज को उठाना है। तो आज इतना ही। नमस्कार।